हेलो एंड वेलकम बच्चों टू रिलेशंस एंड फंक्शंस के सेकेंड क्लास में सभी का स्वागत है। अपने मेरे मटेरियल से एक्सरसाइज 2 कर रहे थे फ्रॉम द रिलेशंस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। तुम लोग को पता करना है अब क्वेश्चन नंबर 8 में डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज पता करना। लिख लो R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई such that x belongs to n, comma x is less than 5, comma y is 3। हाँ, तुम चाहो तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। रिलेशन का आंसर हमेशा पेज में आए तो पेज बनाना तो पेज बना लो, वरना ऐसे लिख सकती हो 1323 वगैरह करके। चाहो तो वैसे कर लो, चाहो तो सीधे डॉमा रहना निकाल सकते हो। यस, बिल्कुल सही। तुमको एक्सप्लिसिटली मेंशन है वाई का वैल्यू हमेशा 3 रहेगा, तो रेंज हमेशा 3 है। ठीक है ना। डोमेन 1 2 3 4 हो जाए। यस, तो डोमेन हो गया 1 2 3 4 और रेंज हो गया 3। नेक्स्ट, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। कम टू 10। R is equal to x comma y such that x comma y belongs to z, x square plus y square is 64। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तुम क्या कर रहे हैं? फोन वोन सब साइड रखो, अंदर रखो फोन। ये कंडीशन तुम लोग को दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में निकालो। z कौन सा होगा? इंटीजर्स होगा। यस, इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो चलो। भैया सिर्फ दैट ये है तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग। तुम लोग को ये टिकट हासिल करना है भैया। अगर x को मैं 0 पकड़ूं, क्या लगता है भाई क्या होगा? 8। यस, तो लिखोगे टेकिंग, यस, टेकिंग x इज इक्वल टू 0। एक बार x को 0 पकड़ लेना तो क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 64। वाई स्क्वायर 64 आ गया, y आ गया +-8। यस, स्क्वायर जब भी हटता है दो आंसर आएगा, याद रखो, +-8। नेक्स्ट, टेकिंग y इज इक्वल टू 0। टेकिंग y इज इक्वल टू 0। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज 64 और एक्स स्क्वायर हो गया 64, एक्स इज +-। ठीक है, चलो। और कुछ हो सकता है तो बताओ मेरे को। 1 लाते हो तो 63 नहीं होगा। 2 और नहीं, 2 और 4 नहीं। 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16, 20 हो जाएगा ऐड करके। 49 नहीं, और कुछ नहीं हो सकता है, और कुछ नहीं होगा। तो देयरफॉर आर आर इज इक्वल टू, यहां से क्या पॉइंट्स मिल रहा है अपने को? नो नो नो, पॉइंट, ऑर्डर्ड पेयर्स। यस, प्लस इंटू 0,8, 0,-8। पहले तो ये होगा, तुम वहां बैठ के प्रैक्टिस। नेक्स्ट, इसमें इसमें होगा 8,0 एंड -8,0। बस, दिस इज इट। Next, you guys can come to question number 13.
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में आते। थर्टीन में तुम लोग को रिलेशन दे दिया रोस्टर फॉर्म में, -1, -1, 0, 2, 1, 5 डॉट डॉट। ये तुम लोग को रिलेशन दे दिया। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द लीनियर रिलेशन, find the linear relation between the components of ordered pairs. क्या क्वेश्चन है मैं समझाता हूं। फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तुमने पहले पढ़ा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब पता है क्या होता है? स्क्वायर। क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर इज स्क्वायर। क्यूबिक का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर इज क्यूब। लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इज 1। नो साइड में बता देते हैं, कहीं भी लीनियर दिखे, लीनियर वर्ड दिखे, समझ जाना y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यह हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है अपने को? 1। कुछ नहीं दिख रहा मतलब हाईएस्ट पावर इज 1। वेरिएबल्स क्या क्या दिख रही है? ये भी वेरिएबल होता है, x और y। जिंदगी भर देखे हैं x इज द वेरिएबल, x इज द वेरिएबल। x एंड y वेरिएबल होता है, a एंड b आर कांस्टेंट्स। लाइक से फॉर एग्जांपल y इज 3x प्लस 5। सिंपल। दो वेरिएबल दिख रहा है y एंड x, बाकी सब कांस्टेंट्स। अगर बाई चांस क्वेश्चन में बोले क्वाड्रेटिक तो उसका भी साइड में लिख लो। नो, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म याद है? जब अपने मिड टर्म ब्रेक करते उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता था। नहीं नहीं वो नहीं, एक्स कॉमा नहीं, कॉमन लेके जो हम लोग करते हैं x स्क्वायर और a y इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अक्षत ऐसा कुछ याद आया तो क्यों नहीं बोला तुम लोग? कोई तो बोला मतलब ax याद था हमें। ए एक्स याद था, एक्स कॉमा भी याद था। मतलब मतलब तुम लोग जो भी बोलो हम सही मान ले वो चीज। तो कॉमन क्या है यहाँ पे बताना तो जरा। कॉमन क्या है यहाँ पे? एक्स। हो गया हो गया। आओ, तो क्वाड्रेटिक भी लिखा दिए तुम लोग को, लीनियर पर है इस क्वेश्चन में। राहुल क्या बोल रहे हैं तुम? भैया थोड़ा बाउंसर जा रहा है, क्या बोल रहे हैं? ये थोड़ा लीनियर वाला पार्ट बाउंसर जा रहा है। लीनियर तुमको याद रखना पड़ेगा, ये चीज को याद रखो, ये चीज को याद रखो। लीनियर वर्ड कभी भी आए ना, समझ जाना ये लेकर चलना है आपने। लिखोगे लेट द लीनियर रिलेशन बी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। राहुल, लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इज 1। तुमको यहां पे दिख रहा है x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, सो इट्स लीनियर। पता है यही हमारा आंसर होता अगर अपने को a और b पता होता। तो नहीं पता है, पता करेंगे, इसके थ्रू पता करेंगे। एक बार तुम लोग 0,2 को ले लो, टेक 0,2 लिख लो, टेकिंग 0,2। 0,2 में एक का वैल्यू 0 हो जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा। 0,2 में 0 किसका वैल्यू आ रहा है बोलो? x का। यस, ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा एक्स वाई के फॉर्मेट में आता है। तो x को हम लोग क्या ले लेंगे? 0, और y को हम लोग ले लेंगे 2। तो यहां पुट कर दो तो हो जाएगा 2 इज, हाँ, a इंटू 0 प्लस बी, और b का वैल्यू 2 आ गया।
निष्प्रिया समझ में आया ये? देखो यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर दिया है, तुम लोग कोई सा भी 2 लेके करेगा आंसर आ जाएगा। अब चाहो तो -1 ले लो, नो प्रॉब्लम। चाहो तो 1,5 ले लो, नो प्रॉब्लम। हमारा मकसद है ए एंड बी फाइंड आउट करना, फिर लिख के छोड़ देंगे। टेकिंग -1, -1, यहां इस बार ये x ये y हो गया है, तो -1 इज a इंटू -1 प्लस b, और -1 इज इक्वल टू -a प्लस b। b का वैल्यू पता है, b का वैल्यू 2 आ चुका है ऑलरेडी, उसको पुट कर देंगे। हमारा हो गया क्या? करो, b का वैल्यू 2 पुट कर देंगे हम लोग, तो -1 इज -a प्लस 2, এটা ওইখানে সরাও, ওইটা এইখানে লাও, a is 3। राहुल ये सब कैसे आया, नहीं समझ में आया तो पूछो। हाँ भैया समझ गया, वो फॉर्मूला वो वाला बैठा के आ गया ना। फॉर्मूला में बार बार पुट कर दिया अपने। राहुल अगर ठीक है बोलता ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो अपने इसको लेके तो चलते। वाई वाले जो है उसको लेके चलते और एक्स और वाई का जगह पे बैठाते तो आ जाए। So therefore the relation is, therefore the relation is y is equal to 3x plus 2, y is equal to 3x plus 2। Done and dusted, this is your final answer। ठीक है, चलो अब अपने बढ़ते हैं फंक्शंस की ओर। चलो लेट्स मूव ऑन टू फंक्शंस नाउ। आपने अभी तक ऑर्डर्ड पेयर्स देखे, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे एंड रिलेशंस देखे, अब आ जाओ फंक्शंस। फंक्शंस थोड़ा ढंग से समझना, क्योंकि पूरे कैलकुलस में यही बेस है, फंक्शंस इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। लिख लो, मैं पॉइंट्स में बताऊंगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट, अ फंक्शन is a special case of relations. A function is a special case of relations. तो फंक्शन के अंदर एक रिलेशन छुपा है। बाय द वे, याद है रिलेशन क्या था? सबसेट ऑफ ए इंटू बी। अरे शाबाश राहुल बाबा, गुड, वेरी गुड। रिलेशन क्या था? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, लास्ट क्लास बताए थे। रिलेशन जहां देखो समझ जाना किसी का सबसेट है। अब फंक्शन क्या है? समझ जाना रिलेशन है, पर कैसा रिलेशन है आओ देखे। इट मस्ट फॉलो टू प्रॉपर्टीज। इट मस्ट फॉलो टू प्रॉपर्टीज। फंक्शन बनने के लिए 2 प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है बेटा। पहला प्रॉपर्टी लिख लो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आर लिंक्ड। याद है अपना 2 सेट्स था और ऐसे एरो एरो बनाते थे अपने। फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? पहला सेट में जितना भी एलिमेंट्स है सब कुछ लिंक होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर पेयर होना चाहिए सेकेंड सेट के साथ। मैं एग्जांपल देके सब बताऊंगा। सब छोड़ दो, बताएंगे उसको फॉलो करना। आओ सेकंड, सेकंड लिख लो। क्या लिखोगे? अ यूनिक एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, a unique element of first set cannot be linked to many elements of second set, single।
फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट पकड़ लो, फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट सेकेंड सेट के एक ही एलिमेंट से मिलेगा, सेकेंड सेट के 8-10 एलिमेंट से नहीं मिल सकता है। आओ मैं एक एक करके बताता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल्स एकदम छोटे छोटे। हाँ, यस दैट इज पॉसिबल। पकड़ लो, ये 1 2 3 है, ये 4 5 6 है। 1 5 से मिला, 2 4 से मिला। पकड़ लो, सिर्फ यही है। इज दिस अ फंक्शन और नॉट? अक्षत, क्यों नहीं होगा फंक्शन? क्योंकि भैया 3 किसी से नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये पहले कंडीशन को वायलेट कर रहा है। पहला कंडीशन क्या बोलता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आर लिंक्ड। पर यहां तो ऐसा नहीं दिख रहा अपने को, यहां ऐसा नहीं दिख रहा, यहां ऐसा नहीं दिख रहा। याद रखो, सेकेंड सेट का सारा लिंक्ड हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है? पहला सेट का सब कुछ लिंक्ड होना चाहिए। तो आओ उसको ठीक करके देखे थोड़ा। 1 4 से मिल रहा है, 2 6 से मिल रहा है, 3 भी 6 से मिल रहा है। सिर्फ पहले कंडीशन को देख के मत बोलो तुम लोग। पहला कंडीशन क्या बोलता है? क्या बोल रहे राहुल? फंक्शन नहीं है। नहीं है, पकड़ा गया तुम, पकड़ा गया तुम। हाँ, पहला प्रॉपर्टी तो वैलिड है, समझ में आ गया। ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आर लिंक्ड, तो पहला तो वैलिड है। दूसरा वाला क्या बोलता है देखो, अ यूनिक एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट कैन नॉट बी लिंक्ड टू मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट। 1 सिर्फ और सिर्फ किससे मिल रहा है? 4 से। 2 सिर्फ और सिर्फ किससे मिल रहा है? 6 से। 3 सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है 6 से। है फंक्शन है ये, फंक्शन है। राहुल तुम पकड़ा गया, इट इज अ फंक्शन। मतलब भैया दो, मतलब जैसे 2 और 3 है, वो सेकंड वाले के एक से मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 है ना, हम्म। मान लो। फॉलो करना, तुमको नेक्स्ट वाला हम्म। बताते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो, सारा तुम लोग को एग्जांपल दे देंगे ताकि क्लियर रहे। आज पकड़ लो, 1 5 से मिल रहा है, 1 4 से भी मिल रहा है। राहुल समझ में आया? यहां क्या हो रहा है? 1 4 से भी मिल वहाँ रहा है, 1 फंक्शन 5 नहीं से भी होगा। मिल रहा है, तब ये फंक्शन नहीं हो। चलो ठीक है, एक काम करना, इसी के नीचे एक चीज लिख लो तुम लोग। ये अपना फर्स्ट सेट होता है, ये अपना सेकंड सेट होता है। इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, इसको हम लोग वाई बोलते हैं। और भी लिखते जाओ। इसको हम लोग क्वेश्चंस बोलते हैं, और इसको हम लोग आंसर्स बोलते हैं। और टेक्निकल टर्म्स में जाना है अगर, तो इसको बोलेंगे प्री इमेज। तुम शायद ये वर्ड यूज की थी प्रेरणा, प्री इमेज, और इसको बोलेंगे इमेज। ये कुछ भी आ सकता है, ये सारा फर्स्ट सेट को डिनोट करेगा, ये सारा सेकंड सेट को डिनोट करेगा। निष्प्रिया समझ में आया? अब आप समझाते क्वेश्चंस के थ्रू। कभी भी एक क्वेश्चन का कभी दो आंसर हो सकता है क्या? अनलेस इट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन का दो आंसर नहीं हो सकता है। तो उस हिसाब से भी देख लो। यहां पे क्या दिख रहा था? यहां पे इस पार्ट में क्या दिख रहा है अपने को? अलग अलग क्वेश्चन का क्या दिख रहा है अपने को? सेम आंसर दिख रहा है। दैट इज वेरी मच पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। तभी फंक्शन था। पर यहां पे क्या हो रहा है? एक क्वेश्चन का दो चार आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको अपने रिफ्रेस करके भी बोल सकते हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड, और इसको रिफ्रेस करके बोल सकते हैं अ क्वेश्चन कैन नॉट हैव मोर देन वन आंसर। क्वेश्चन आंसर के हिसाब से याद रखोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा तुम।
चलो ओके, जिसको डाउट है पूछ लो। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन इज डिनोटेड बाय, सबसे पहले एफ, वो भी आएंगे अपने, एफ फ्रॉम, मान लो ए टू बी, एफ ए टू बी, ये पहला नोटेशन हो गया। इसका मतलब क्या है, एफ एक फंक्शन है जो कहां से कहां तक जा रहा है, सेट ए से सेट बी तक। इसका सेकंड नोटेशन जो ज्यादा पॉपुलर नोटेशन है, वो लिख लो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसी को अपने आगे फॉलो करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। याद है x कौन से सेट को डिनोट कर रहा था, फर्स्ट सेट, सेट ए, क्वेश्चंस को, और y किसको, आंसर्स को, सेकंड सेट को डिनोट कर रहा है। तो इसी को आओ थोड़ा एलैबोरेट करें हम, इसी को आओ थोड़ा एलैबोरेट। मतलब फंक्शन क्या है बेसिकली, फंक्शन एक मशीन है, फंक्शन एक मशीन है, फंक्शन एक मशीन है जो क्या लेगा, एक्स लेगा। ठीक है, अब उस मशीन के अंदर क्या भेजेंगे हम लोग, एक्स भेजेंगे। एक्स कहां से आता है, फ्रॉम फर्स्ट सेट। ठीक है, मशीन में गया, कुछ कंप्यूटेशंस होगा, और फिर वहां से वाई आ जाए। और राहुल गांधी बोलते हैं ना, यहां से आलू डालो वहां से सोना मिलेगा। तुमने नहीं सुना ये चीज, यहां से आलू डालो वहां से सोना निकलेगा। उससे बढ़िया तो नेताजी थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और यहाँ राहुल गांधी पप्पू पन्ना दिखाई दिए अपना। तो इस मशीन में डालते हो एक्स, वाई मिलता है। वाई कहां से मिलेगा, फ्रॉम सेकेंड से। एकदम क्लियर रखो सारा चीज को। जैसे इसका एग्जांपल ले अगर अपने, 1 2 3 4 5, 1 4 से लिंक्ड है, 2 3 से लिंक्ड है। एफ नाम के मशीन को हम लोग 3 दे रहे हैं, जवाब में क्या मिलेगा, 2। 3 दे रहे हैं, जवाब में 2 मिलेगा। अक्षर तुम थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं लग रहा, भैया ये कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या बताए थे, एक्स यहां से आता है, वाई यहां से आता है। तुम आंसर दे के तो क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना, क्वेश्चन दे के आंसर पूछेंगे। इस मशीन में, फंक्शन नाम की मशीन में, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आता है फर्स्ट सेट से। तो 3 तो सेकंड सेट का भैया वो आ ही नहीं सकता। तुम लोग क्या करोगे, फंक्शन में अगर 1 डालते हो, मतलब 1 डाला मैंने, तो मुझे फंक्शन जवाब में क्या देगा, 4 देगा। मैंने फंक्शन में 2 डाला, मुझे जवाब में 3 मिलेगा। दैट्स हाउ इट गोस, सिंपल। चलो ये हो गया, नेक्स्ट पॉइंट में आओ, लिख लो डोमेन। लिख लो डोमेन। राहुल यहां तक सब क्लियर है, हाँ भैया हाँ। ठीक है। डोमेन में आओ, डोमेन का मतलब याद है क्या था, रिलेशन से, सेकंड से, फर्स्ट सेट का सारा पहला एलिमेंट, मतलब सारे पहले वाले। सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स, मतलब सारे एक्स के वैल्यूज। यहां पे क्योंकि फंक्शन का बात कर रहे हैं, फंक्शन में क्योंकि पूरा का पूरा फर्स्ट सेट कनेक्टेड होता है, तो डोमेन इज द एंटायर फर्स्ट सेट। ठीक है ना, डोमेन इज द एंटायर फर्स्ट सेट। ये फंडामेंटली वही है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सारा पहला एलिमेंट होगा, पर क्योंकि फंक्शन में पूरा का पूरा फर्स्ट सेट ही लिंक्ड है, एंटायर फर्स्ट सेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बबुआ रेंज में। रेंज का मतलब जो था वही रहेगा, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स।
सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जरूरी नहीं है ये पूरा का पूरा सेकेंड सेट हो। सेकेंड सेट क्या होगा पूरा दिन? कोडोमेन। कोडोमेन इज द एंटायर second set. Codomain is the entire second set. Domain, codomain, domain, codomain. ये दोनों सेम एज रिलेशंस है, सेम एज रिलेशंस, बस डोमेन के मीनिंग में चेंज आया है। तुमको कोडोमेन याद आ गया क्या? हंस रहा था अभी तुम? ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करें फिर। और कुछ तुम लोग को बताने का है कि नहीं है? तुम लोग का तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस नहीं आ रहा है, 1 1 on 2 वगैरह। आई थिंक एनफ इज एनफ। क्यों सम्स नहीं करना है इसका? क्यों? सम्स हुआ कॉलेज में इसका? क्योंकि सिलेबस में तुम लोग के फंक्शंस है। सेट थ्योरी में सर अच्छा अमाउंट ऑफ क्लासेस दिए, उसके बाद जो है सीधा इसमें लिमिट्स और मल्टीप्लिकेशन में चले गए थे। वो लिमिट्स का दिन पर यार डेरिवेटिव्स मेरे को नहीं आते सुनने। अरे अभी एक बार देख के बता देते हैं, क्लासरूम में तो सर सब अपलोड करती है। हाँ इसमें और उसमें हम देखो तुम लोग के ये लास्ट ईयर भी हम कराए थे, तो थोड़ा बहुत सम्स कराते रहे इसका। आ जाओ लिख लो एक्सरसाइज 1। वो लास्ट डे डिस्कस किए थे हम, सब लोग बोला था भैया हम लोग तो एक हफ्ता पहले ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है आओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 1। तुम लोग को एफ एक्स दे दिया 2x² -3x+1। तुम लोग को F2 निकालना है एंड F0 निकालना है। F2 एंड F0 पता क्या करना होगा इसमें? x को रिप्लेस करेंगे। ये रिमेंबर फंक्शन इज अ गेम ऑफ रिप्लेसमेंट्स। x के बदले 2 पुट करना, तो 2 2² -3 2+1 2 into 4 थर्ड सेम। हाँ F2 है ना, तुम x को रिप्लेस करेगा 2 से। Fx था, तुम क्या भेज रहा है? F2 भेज रहा है, तो x। हाँ 3 आ गया है। अब F0 2 0² -3 into 0+1। Thank you for telling, otherwise we would have been in darkness. चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में आओ।
तुम लोग को एफ एक्स दे दिया गया है, फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, शो दैट एफ ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस y। x की जगह y लिख लेंगे। याद रखो ये हमारा मेन फंक्शन होता है, हम लोग एक एक करके एक बार इसको भेजते हैं और एक बार इसको भेजते हैं, ठीक है। पहले आ जाओ एलएचएस में। एलएचएस में अपने को दिया है एफ ऑफ वाई प्लस 2, हम लोग यहां से y प्लस 2 भेज रहे हैं, पता है कौन कैच करेगा उसको? x कैच करेगा, x को रिप्लेस कर देंगे y प्लस 2 से, जहां जहां x है y प्लस 2 लिखो, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 y प्लस 2, और ये हो जाएगा, हाँ a प्लस बी होल स्क्वायर करना तुम लोग, ये नहीं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया बस। y स्क्वायर प्लस 2y आ जाएगा, अनलेस आई एम मच मिस्टेकन। माइनस अच्छा देखो, प्लस है नहीं सब। एलएचएस निकल गया। चंचल क्या पूछना है पूछो। भैया हाँ बोलो राहुल। भैया वहां पर किया वाई स्क्वायर प्लस 2 का वो करके आप 4 किया, फिर आप उसको कैसे तोड़ा आगे? देखो अपने यहां यूज करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आलिया भट्ट करती है, प्लस 2ab भी डालना होगा। आलिया भट्ट वॉज फेमस फॉर हर मैथ्स, जीके में भी वो सब चीज में फेमस है, उसके मीम भी बनाए थे। कहीं वो दिखेगी इसमें, ये रहा। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एकदम खुश हो गई है। और भी इसका बहुत फेमस है। चलो नेक्स्ट आओ, आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस में बोला है एफ माइनस वाई निकालने, एफ माइनस वाई, इस बार एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस वाई से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2। एलएचएस आरएचएस इक्वल कौन लिखेगा? एन स्क्वायर। वो पहले लिख दी थी तुम कि होना ही है वो चीज, वाह सही बात है, सही बात है एकदम। चलो नेक्स्ट सम में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तुम लोग को इस बार थोड़ा ट्विस्ट दिया है, इस बार एफ एक्स प्लस 3 दिया है 2x प्लस 5, और क्वेश्चन में तुम लोग को निकालने बोला है एफ एक्स। अब तुम लोग को ये सोचना है कि ये जो भी दिया हुआ है इससे सिर्फ x कैसे आए, इसका आंसर बोल रहे हैं तुम, कैसे? जहां भी x है वहां कुछ सही सोच रहे हैं तुम, गुड। क्या कर सकते हैं समझना आराम से एकदम, यहां से x कैसे आ सकता है, 3 को हटा के, राइट, अपने को एफ एक्स चाहिए ना, मतलब प्लस 3 को हटाना होगा अपने को। तो अपने क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, रिप्लेसिंग x विथ
x माइनस, ये तो बहुत सही चीज बोला है, x विथ x माइनस थ्री। जहां जहां x है वहां लिख देंगे अपने x माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल ऑफ हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, fx बचेगा जो निकालना था। तो देयरफॉर f ऑफ x माइनस थ्री प्लस थ्री इज टू x माइनस थ्री प्लस फाइव। ओ तुम ब्रैकेट नहीं लगाया था क्या, ब्रैकेट लगाओ, वेरी एसेंशियल। चंचल वापस से बताइए एक बार, क्लियर है? अपने को समहाउ प्लस थ्री को काट के सिर्फ एफ एक्स रखना है, प्लस थ्री ऐसे ही तो नहीं काट सकते। लेट f x plus 3 भी फंक्शन ऑफ y, और फिर उसको y में पूरा कन्वर्ट करके फिर x का वैल्यू निकालना। बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। ये बेस्ट अप्रोच है। तुमको पता है प्लस थ्री यहाँ पे अडल्टरेंट है, इसको हटाओ तो एक्स को क्या पकड़ लेंगे अपने, एक्स माइनस थ्री। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस टेन दिया होता, बोलता एफ एक्स निकालो, एक्स प्लस टेन पकड़ लेते, तब एक्स को अपने क्या पकड़ते, एक्स प्लस टेन। निष्प्रिया समझ में आया? ताकि प्लस टेन माइनस टेन कट जाता, यहां पे क्या बचता अपना एफ एक्स। तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस सिक्स प्लस फाइव। सो द आंसर इज टू एक्स माइनस वन। किसका आंसर, एफ एक्स का आंसर। चलो ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आओ, कम टू 11। तुम लोग को एफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर, तुम लोग को जी एक्स दे दिया, इट्स अनदर फंक्शन, एक्स माइनस सेवन। ये दो फंक्शंस हमें दिए हुए हैं एंड हमें निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ टू, एफ ऑफ जी ऑफ टू। पहले पता है कौन से फंक्शन पे ध्यान देंगे हम लोग, जी वाले, जी वाले में ध्यान देंगे। पहले अपने इनर मोस्ट पोर्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अपने अलग से लिखेंगे पहले जी ऑफ टू, 25 आंसर आया है, पहले जी ऑफ टू निकालोगे तो ऑफ कोर्स इस फंक्शन से अटैच होगा, क्या हो जाएगा, टू माइनस सेवन इज माइनस फाइव। देयरफॉर एफ ऑफ जी ऑफ टू इज एफ ऑफ माइनस फाइव। प्रेरणा ठीक है ये? अब एफ वाले फंक्शन में पुट कर दो, एफ वाले फंक्शन में एक्स रिप्लेस होगा माइनस फाइव से, तो ये हो जाना है माइनस फाइव का स्क्वायर 25। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों कुछ भी पूछना है आराम से पूछो। राहुल हाँ भैया। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ हाँ। नहीं मैथ्स है ना, इसको बुला ही लेगा। एफ एक्स है वन प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स। तुम लोग को इस बार एफ ऑफ वन बाई एक्स निकालना है। हाँ वही है, क्या निकालना है, एफ ऑफ वन बाई एक्स। डबल डेरिवेटिव टाइप का हो गया, करेक्ट, उसी का बेस वर्जन है ये। पहले x की जगह हम लोग 1/x Yes. का वैल्यू निकालें। पहले तुम फोकस दोगे एफ ऑफ वन बाई एक्स में, इसको अलग से निकालो, पहले एफ ऑफ वन बाई एक्स अलग से निकालो। कहने का मतलब है एक्स रिप्लेस होगा वन बाई एक्स से, जहां कहीं भी है। हाँ अब तो गंदगी होगा बाबू, अब गंदगी होगा।
ये अपने को इनसाइड मोस्ट पोर्शन मिल गया। चंचल यहां तक आया? Therefore, now let's zoom out। अब इस पूरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्या निकालना है? f ऑफ x प्लस 1 बाई x माइनस। अब इसका मतलब पता है क्या होगा? इसमें वापस x जहाँ पे है उसको x यस, एज यूजुअल जहां जहां x है वहां वहां x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 है। जहां जहां x हो, जहां जहां। फंक्शन इज अ गेम ऑफ रिप्लेसमेंट्स। एकदम पैनिक मत करो, इजी है, आराम से करो। जहां डाउट हो पूछो। 2x आ रहा है क्या? काट कुट ली इतना जल्दी? वाह, तब फिर 2x ही है। अच्छा, माइनस का रेस्पेक्ट करना, सबको नेगेटिव बना देना। माइनस के बाद सबका साइन चेंज होगा। -1 -1 आर यू श्योर 2x ही आ रहा है? कहाँ x कटेगा? ऊपर में कटा, नीचे कहाँ x कटेगा? ऊपर है 2 डिवाइड बाय नीचे है -2x। ये तो आंसर है कि क्या? दिस इज क्वेश्चन नंबर प्लस 1 है ना, 13 वो x माइनस 1 होएगा ना, x प्लस माइनस x डिनोमिनेटर 1। अच्छा, ये वाला, ये x का वैल्यू वो आएगा, वो ऐसा आएगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइड 4 डिवाइड बाय x प्लस 1। एक सेकंड रुको, एक सेकंड प्लीज हो। वो 1 प्लस x की जगह x प्लस 1 देखो यहां तक सही है। 1 माइनस एक्स अपने एलसीएम लिए। एक सेकेंड। ओ यस, हम इसी को देख के कॉपी कर लिए यहाँ पे। तुम लोग को समझाए कि इसको इससे रिप्लेस करना। ये होता है स्क्रीन का बदलाव। चलो तो x प्लस 1, हम वही बोले कि ऐसे नहीं तो हम तो सही किए हैं, यही कॉपी गलत हो। हाँ ठीक है, तो एलसीएम जाएगा x-1 और ऊपर में क्या होगा? ये x-1 प्लस x प्लस 1 और नीचे x-1 माइनस x। हाँ आ जाएगा ना आपके। तो ये और ये कैंसिल। 2x बाई -2। वो x प्लस 1 होगा, माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अरे बाबा, यही होगा आंसर, यही होगा। ये यही तो तुम लोगों को बोले, अब माइनस जब होता तो रेस्पेक्ट दिया करो, नेगेटिव बनाओ, साइन चेंज करो। 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 1। देखो इसका तुम लोग बात कर रहे हैं ना, हाँ एलसीएम लेंगे अपने x-1। हाँ बच गया। अरे मल्टीप्लाई नहीं की, माइनस को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट? क्या आएगा? x-1। और ये माइनस है, ये माइनस यहां पे आया, अंदर का पूरा साइन चेंज हो जाए, तो -x-1। इक्वेशन पे वैल्यू लिखेंगे, वो इक्वेशन कौन सा है? वो 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x है, या फिर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 है? देखो इक्वेशन हमेशा तुम्हारा यही रहेगा, यही रहेगा। इसमें तुम x को इससे रिप्लेस करोगे। अक्षत समझ में आया ये? चंचल क्लियर है? हमेशा जो भी रिप्लेसमेंट होना है क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट,
कम टू 70, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। तुम लोग को fx दे दिया 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 4x प्लस 3। show that fx into f of 1 by x is equal to 1। LHS में तुम लोग को एक चीज निकालना होगा, बता सकते हो क्या निकालना है? f1 by x। fx तो जो दिया हुआ वही लिखोगे बाद में, तो पहले f1 by x निकालो, पहले f1 by x निकाल लो अलग से, फिर LHS में दोनों का वैल्यूज पुट कर देना। हम्म तो अब इसको अपने यहां पे लाएंगे और इसको अपने यहां पे लाएंगे, तो देयरफॉर आ जाओ LHS में गाइस। LHS is fx into f of 1 by x। हाँ वैल्यूज सब कुछ कट के तो बनाएगा, सब कुछ कट के बना जाए। एक स्क्रीन का समझो हो वो इजी होता है, ये एक स्क्रीन में फिट हो जाएगा मतलब इट्स गुड, इट्स इजी। ये fx हो गया इंटू f1 बाई एक्स तुम्हारा 3 प्लस 4x। ये और ये कटा, ये और ये कटा, तुम्हारा 1। यस RHS। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। राहुल कुछ डाउट है तो बताना, आगे बढ़ते हैं। ये वाला दे क्या? ठीक है, टेक दिस वन। कॉलेज में ई पावर समथिंग कुछ हुआ है क्या? डेरिवेटिव में हुआ है ना? हाँ ठीक है, तब ये कर लो आओ। 21। हाँ fx is e to the power ax plus b। e मतलब हो गया एक्सपोनेंट, जैसे तुम लोग सुना होगा पाई के बारे में, द इनफेमस पाई का वैल्यू याद है? 22/7 या फिर 3.14, कुछ भी ले सकते, ठीक है। वैसे ही एक इसका कजन है ई सी। हाँ ई का वैल्यू 2.7 समथिंग आता है, इसका नाम है यूलर्स कांस्टेंट, पर वो बहुत साइंटिफिक लगता है तो नाम नहीं लेते उसका, ई रहता है मान लो, ई इज अ कांस्टेंट। चलो तुम लोग ये और वाकिफ हो गए इससे जब अपने डिफरेंशिएशन करेंगे। लिख लो प्रूफ दैट e to the power b into f of x plus y is equal to fx into fy। दोनों को ही करना पड़ेगा अपने, ई को वहां ले जाएंगे अगर, हाँ तो क्या होगा? नहीं यहाँ पे वो सब नहीं होगा, यहाँ पे एलएचएस अलग सॉल्व करेंगे अपने, आरएचएस अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रूविंग का समय ना, जहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। एलएचएस में तुम्हारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो जहां जहां एक्स दिखेगा क्या पुट कर देंगे? एक्स प्लस वाई। चलो लेट्स डू इट। एलएचएस में आ जाओ गाइज, ई पावर बी इंटू
e to the power a x plus y plus b। जहां x है मैंने x प्लस वाई लिख दिया। सेम वाला चीज देंगे ना। सेम वाला चीज मतलब जो बेसिस सेम है तो पावर यस बिल्कुल सही। इक्वेट नहीं, इक्वेट प्लस प्लस हो जाएगा। व्हेन कॉमन बेसिस आर मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड। व्हेन कॉमन बेसिस आर मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड, पावर्स को ऐड कर दोगे भैया तो ये हो जाना है e का पावर ax प्लस ay प्लस 2। अब RHS में आ जाओ, ऐसा ही आना चाहिए। RHS दिया है fx इंटू fy। fx तो ऑलरेडी दिया हुआ है, e का पावर ax प्लस b इंटू का पावर fy हो जाएगा e टू द पावर ay। तो e को देख के डरना मत, कहने का मतलब वही है, फंडामेंटल्स क्लियर हो तो सब इजी लगेगा। तो ये हो जाएगा e ax प्लस ay प्लस 2b। आई तो LHS is RHS and it is hence proved। अब ये करके दिखाओ तुम लोग, चलो डू दिस वन। पर कर लेगा शायद तुम, मत करके दिखाओ तुम लोग। टू एंड प्रैक्टिस हो जाएगा, कर लो 22। नहीं हम देखे तुम लोग कर लेगा, तुम लोग बहुत शाना लोग हैं। XU में पढ़ता है 2ax plus b show that f alpha into f beta into f gamma, alpha beta gamma is equal to 4 power b into f of alpha plus beta plus gamma। कर लो, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। नहीं नहीं, बेसिस सेम है और ऐड करना है, नहीं तब कुछ नहीं हो सकता, तब कुछ नहीं हो सकता। हो गया, वाह, मिसाल हो
LHS में ये है, आओ देखे, 2a अल्फा प्लस बी इंटू 2a बीटा प्लस बी इंटू 2a गामा प्लस बी। बेसिस आर कॉमन, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हो जाएगा, क्या होगा 2a अल्फा प्लस a बीटा प्लस a गामा प्लस 3b। चलो ये अपना आ गया LHS। सो फार सो गुड। अब निकालो RHS। 4 पावर b इंटू f ऑफ दिस, मतलब x को इससे रिप्लेस करना एग्जैक्ट। प्लीज ब्रैकेट यूज करना, हमेशा ब्रैकेट यूज करो व्हेन इन डाउट। अब तुम लोगों को कतई सेम नहीं लग रहा होगा ये। मतलब सिंपल, मतलब तुम बोलना चाह रही हो कि इसको अपने सिंप्लीफाई कर पहले। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपने। 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं अपने? 2 स्क्वायर। यस, 4 हो सकता है 2 स्क्वायर, और भैया b तो था ही ऑलरेडी, है ना, इंटू 2a अल्फा प्लस a बीटा प्लस a गामा प्लस b। अब वापस से ऐड हो जाएगा, तो b प्लस 2b फिर अपना 3b बन गया। 8, अच्छा b को तुम बाहर ले गई, कर सकती हो वैसे, ठीक है, पर ये सबसे इजीएस्ट तरीका रहेगा कि 4 दिख रहा है ना, 4 2 के पावर में डाल देंगे अपने, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे 2 के पावर में आना है, समझी? तो 4 को भी अपने 2 के पावर में डाल देंगे। तो ये हो गया 2 का पावर a अल्फा प्लस a बीटा प्लस a गामा प्लस 3, हेंस प्रूफ। आओ एक लास्ट सम करें, फिर आज के लिए अलविदा। 23, कम टू 23। मैथ्स से ना कतराओ, थोड़ा ज्यादा सम्स करके जाओ। 2x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। एक और है, 5x इज 2 इंटू f ऑफ 2x। तुम लोग को फाई ऑफ 2.5 निकालना है। लेट्स हिट इट। यस, करेक्ट। ये क्वेश्चन तुम लोग को दिया हुआ है, तुम लोग को फाई 2.5 निकालना है। फाई 2.5 किससे निकलेगा? फाई x से। अब इसको निकालने के लिए तुम लोग को ये निकालना है, जिसके लिए पहले f2x निकालना पड़ेगा। पहले f2x निकाल लो। भैया x की जगह 2.5 लेना पड़ेगा क्या? अभी क्या बोले, तुमको समझ नहीं आया? नहीं। इसको निकालने के लिए पहले तुमको ये निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के पहले ये निकालो। बाकी सब भूल जाओ, पहले ये निकालो। ये तो बाबू 2.5 जो तुम लेगा x को, ये तो एकदम लास्ट स्टेप में, वो एकदम लास्ट स्टेप में। तुम लोग सब पहले बात सुना करो, उसके बाद लिखा करो, तुम लोग को क्लियर रहेगा। पहले f2x निकालो, दिखाना करके इसको सब। 2x प्लस 1 बाई 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, जो कि हो जाएगा 4x प्लस 1 बाई 8x स्क्वायर प्लस। ये हो गया। तो हम लोग को इसका वैल्यू मिल गया है, वी हैव गॉट इट्स वैल्यू। अब ये निकालो, देयरफॉर 5x है 2 इंटू f ऑफ 2x क्या आया था? 4x प्लस 1 8x स्क्वायर
मतलब ये हो जाएगा अपना 8x प्लस 2 बाई 8। नहीं नहीं, नो नेवर, खाली न्यूमरेटर में 2 तुम मल्टीप्लाई कर रही हो, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से होता है। मान लो 2/3 होता ना, तब 3 नीचे से होता, 2 ऊपर से होता। ठीक है, 22/50। देखते हैं। 22/51 बोलियो ना। राहुल, यहां तक समझ में आया? हाँ भैया हाँ। अपने 5x निकाल लिए। अब तुम आसानी से क्या है, 2.5 पुट कर दो अपने 5x में, तो ये हो जाएगा 2.5 इज इक्वल टू 8 इंटू 2.5 प्लस 2 बाई 8, 2.5 स्क्वायर प्लस 1। अब जहां जहां x है 2.5 पुट कर देंगे। 22/51। 22/50। अक्षर क्लियर है? चंचल, चलो सब निकलते हैं अपने 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 पार्टीज में, सब निकलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। टाटा टाटा टाटा।